अगर आप अल्लाह से मदद मांग रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर लगता है कि कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हो सकता है प्रॉब्लम दुआ में नहीं बल्कि उस तरीके में हो जिससे आप मदद मांग रहे हो। कभी रात के 2 बजे अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहा है, या अल्लाह बस अब तू ही संभाल ले, और फिर सुबह उठकर वही स्ट्रेस, वही टेंशन, वही साइलेंस? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह से प्रॉपर हेल्प कैसे मांगी जाती है। वो तरीका जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल, सोच और एक्शन को एक लाइन में ले आता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, अल्लाह को आपकी लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को सिर्फ आपका सच चाहिए। अक्सर हम दुआ को इमरजेंसी बटन बना देते हैं। जब सब ठीक होता है दुआ भूल जाते हैं। जब जिंदगी उलझ जाती है तब अल्लाह याद आता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई दोस्त हो जिसे आप सिर्फ तब कॉल करो जब काम हो, न हाल चाल न कनेक्शन। फिर जब वो कॉल उठाना बंद कर दे तो सरप्राइज होना बेकार है। अल्लाह से प्रॉपर हेल्प मांगने का पहला स्टेप कनेक्शन है, और कनेक्शन का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं होता। कनेक्शन का मतलब है अल्लाह को अपनी जिंदगी का लास्ट ऑप्शन नहीं बल्कि फर्स्ट रेस्पॉन्स बनाना। कनेक्शन का मतलब है सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना बल्कि अपने कंफ्यूजन्स, अपना डर और अपनी कमजोरी भी अल्लाह के सामने रखना। जब आप ये मान लेते हो कि या अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, तू मुझसे ज्यादा जानता है, वहीं से प्रॉपर दुआ शुरू होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह को वो दुआ पसंद है जो दिल से निकले, परफेक्ट लफ्जों वाली नहीं बल्कि ऑनेस्ट लफ्जों वाली। लेकिन यहाँ एक बड़ी मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट सब करते हैं। हम दुआ को ऑर्डर बना देते हैं, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये काम हो जाए, या अल्लाह बस एक बार ये हो जाए, जैसे अल्लाह कोई डिलीवरी सर्विस हो। प्रॉपर दुआ का मतलब होता है रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं बल्कि ये कहना सीखो कि या अल्लाह अगर ये चीज मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान कर दे, और अगर बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से इसको निकाल दे। ये सिर्फ एक रिलीजियस लाइन नहीं है, ये दिमाग को सुकून देने का फॉर्मूला है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी रोज अल्लाह से कहता था, या अल्लाह मुझे पैसे दे। सालों तक कुछ नहीं बदला। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू करता क्या है? उसने कहा, बस दुआ। प्रॉब्लम ये थी कि वो अल्लाह से मदद तो मांग रहा था लेकिन अल्लाह के सिस्टम में एंटर ही नहीं हो रहा था। अल्लाह की मदद अक्सर 3 तरीकों से आती है, कभी एक आइडिया बनकर, कभी किसी इंसान के जरिए और कभी किसी सिचुएशन के जरिए। अगर आप सिर्फ हाथ उठा रहे हो और हाथ बिल्कुल नहीं हिला रहे तो सिस्टम अधूरा रहेगा। दुआ और एक्शन दोनों साथ चलते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पहले ऊंट बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इसका मतलब है जॉब के लिए दुआ भी करो और रिज्यूम भी भेजो, शिफा के लिए दुआ भी करो और इलाज भी लो, रिस्क के लिए दुआ भी करो और मेहनत भी करो। अब बात करते हैं सब्र की। सब्र का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है कंप्लेंट करना बंद कर देना। जब हम कहते हैं मेरी ही जिंदगी क्यों, या फिर दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, या ये सोच लेते हैं कि अल्लाह शायद हमसे नाराज है, तो ये चीजें दुआ के सिग्नल को वीक कर देती हैं। कुरान में अल्लाह खुद कहता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही होता हूँ जैसा वो मेरे बारे में सोचता है। अगर आप सोच रहे हो कि अल्लाह इग्नोर कर रहा है तो आप खुद अपनी दुआ के रास्ते में रुकावट बना रहे हो। अल्लाह से प्रॉपर हेल्प मांगने का एक बहुत पावरफुल तरीका शुक्र के साथ दुआ करना है। जब आप दुआ शुरू करते हो और पहले कहते हो, या अल्लाह शुक्र है कि तूने अब तक संभाल रखा है, तो ये दिखाता है कि आप अल्लाह पर ट्रस्ट करते हो, और जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ मदद तेजी से आती है। एक और गहरी बात समझना जरूरी है, कभी कभी अल्लाह मदद करता है लेकिन उस फॉर्म में नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह प्रॉब्लम हटा दे। अल्लाह कहता है, मैं तुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ कि प्रॉब्लम छोटी लगने लगे। ये भी मदद है, शायद सबसे पावरफुल। असल प्रॉब्लम ये नहीं होती कि अल्लाह मदद नहीं करता। असल प्रॉब्लम ये होती है कि हम मदद को सिर्फ एक ही शेप में देखना चाहते हैं। जब आप दुआ करते हो तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा। कभी कभी अल्लाह पहले आपको गिरो करता है फिर गिफ्ट देता है। अगर आज आप थक चुके हो, कंफ्यूज्ड हो और लग रहा है कि कोई सुन नहीं रहा, तो हो सकता है अल्लाह आपको इग्नोर नहीं कर रहा बल्कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहा हो। रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ना, एक्शन लेना और सब्र और शुक्र
صبر کے ساتھ ویٹ کرنا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کبھی لیٹ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ پرفیکٹ ٹائم پر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سائنس کو سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھنا۔ ایسے ہی اسلامک موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔